हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रश्न क्या है कि एक एपी हमें यहाँ दे रखी है 3, 15, 27, 39 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एपी लिखते हैं अपनी। तो ये दे रखी है 3, 15, 27 और 39। अब यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या है, तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और पहला पद हमारा 3 है तो लिख देते हैं 3। अब सार्वंतर हम निकाल लेते हैं, यानी पदों का अंतर। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे पद में से पहला पद हम घटा के देख लेते हैं ये कितना है। तो 15 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 12। देखिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि एपी का कौन सा पद, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार की जगह पर पहले हम क्या लिखेंगे, माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा या अधिक है, ये हमने मान लिया। हमसे पूछ रहा है सवाल कि श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने मान लिया, माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो एपी का nवां पद क्या होता है, an होता है। और an क्या है, 54वें पद, यानी a 54 से 132 अधिक है तो इसमें 132 हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक समीकरण बनी। अब हम इनका मान रखते हैं। तो an का फार्मूला हमें पता ही है, nवें पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। उसी तरह से a 54 का फार्मूला क्या रहेगा, a प्लस 54 माइनस 1 डी और ये प्लस 132। तो अब देखिए बराबर के इधर a है, बराबर के इधर भी a है और दोनों भी a प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो n माइनस 1 डी बराबर, यहाँ 54 में से एक हम घटाएंगे तो 53 डी और प्लस 132। दोनों डी एक तरफ ले आते हैं तो n माइनस 1 डी, ये तो पहले से ही इधर है, ये वाली 53 डी जो है बराबर के उधर वाली ये प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। माइनस का 53 डी बराबर 132 इधर बचे हैं हमारे। यहां से हम डी ले लेते हैं कॉमन। डी कॉमन ले लिया तो यहां बचा n माइनस 1 और यहां बचा माइनस का 53 और बराबर में 132। तो देखिए ये d और n दोनों -1 और -53 जुड़ेंगे तो माइनस का 54 आएगा, बराबर में क्या आएगा 132। d का मान हम यहां रख देते हैं 12, क्योंकि d हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 12 n माइनस 54 बराबर 132। ये 12 कहाँ आएगा, गुणा में है तो बटे में आएगा। तो n माइनस 54 इक्वल टू 132 बटे 12। 12 से हम 132 को काट देते हैं तो 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12। तो n बराबर ये प्लस का 11 है और ये माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो 4 और 1 5 और 5 और 1 6, यानी n बराबर कितना आया, 65 आया। यानी कि 65वां पद जो आएगा वो एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यह लिख देंगे अतः
एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यह हमसे पूछा जा रहा है। दो समांतर श्रेणी है जिसमें कि जिनके सार्वंतर समान है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है, तथा दूसरी एपी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद हम स्मॉल ए मान लेते हैं। देखिए प्रथम पद अलग है, प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सार्वंतर समान कहा गया है, तो इसका हमने इसलिए कैपिटल ए माना, इसका स्मॉल ए मान लिया। तथा सार्वंतर दोनों के समान है ही, तो ऊपर वाली का सार्वंतर डी हमने माना है पहली एपी का, तो इसका भी डी ही होगा क्योंकि सार्वंतर समान है। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर समान है। यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार 100वें पद, यानी कि पहली एपी का 100वां पद क्या होगा? A100 माइनस अंतर का मतलब घटाना। दूसरी एपी का 100वां पद क्या होगा? A100। इनका अंतर जो है वो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर पूछा है, यानी कि A 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता ही है nवें पद का, यानी nवें पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ n की जगह है 100, तो हम लिखेंगे a प्लस 100 माइनस 1d माइनस, अब हम इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो a प्लस 100 माइनस 1d बराबर 100। तो a प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99d माइनस, यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस प्लस ये माइनस, और 100 में से 1 गया 99, d बराबर 100, प्लस का 99d और माइनस का 99d कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमसे जो पूछा जा रहा है, जो निकालना है, वो हम लिखते हैं। तो हमसे इसके 1000वें पदों का अंतर पूछा है, यानी a 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 बराबर ये कितना होगा? तो a 1000 पहले ये है, तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो a प्लस 1000 माइनस 1d माइनस ब्रैकेट लगा के, क्योंकि माइनस है आगे, तो ब्रैकेट लगा के हम इसको 1000 इसमें भी फार्मूला लगाते हैं। तो ये होगा a प्लस 1000 माइनस 1d। अब देखिए a प्लस 1000 में से 1 हम घटाएंगे तो 999d आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो माइनस का a माइनस प्लस माइनस, 1000 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 999d। अब देखिए प्लस का 999d माइनस का 999d कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाली एक जैसी संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर बचा हमारा a माइनस ए। अब a माइनस ए का मान समीकरण 1 में कितना है? 100 है। तो यह हम समीकरण 1 से ये वाला मान उठा के 100 रख देते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। इसका मतलब है कि इनकी 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा। भाई समांतर श्रेणी है, दोनों श्रेणियां कैसी हैं? समांतर श्रेणी है, और सवाल में ऊपर भी कहा गया है कि सार्वंतर इनका समान है, यानी d, दोनों का d जो है वो समान है। तो देखिए जो 100वें पदों का अंतर आएगा
यानी 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली जो पहली संख्या होती है वो 100 होती है और जो सबसे अंतिम संख्या होती है वो 999 होती है। तो इनके 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं वो हमें ज्ञात करनी है। तो 111 हमारा 7 से विभाजित नहीं होता, 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 112 भी नहीं कटेगा, 113 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 भी नहीं, 105 हाँ कटेगा। 7 से अगर हम इसको विभाजित करें तो ये 7 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, देखिए कैंसिल हो गया। यानी पहली संख्या हमारी क्या आएगी, 105 आएगी। अब 900 मतलब 100 के बाद सबसे छोटी 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, 105 होगी। अब बड़ी संख्या की बात करते हैं तो बड़ी संख्या 999 है। लेकिन इस 105 को आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, आसानी से किस तरह से करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है। देखिए 100 है, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 100 है। अब यहाँ पर बात हो रही है 7 से विभाजित करने की, तो हम इसको 7 से भाग करते हैं। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 0। फिर 7 चौक 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे। बस इससे ज़्यादा तो हम इसको हल कर नहीं सकते, क्योंकि ये 7 से जब शेषफल छोटा आ गया तो इसको हम यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 2 में 5 जोड़ दें तो ये 7 के बराबर हो जाता है। देखिए 2 में अगर हम 5 जोड़ें तो ये 7 के बराबर हो जाता है। तो ये 5 अगर हम इस 100 में जोड़ दें तो 100 को अगर 5 में जोड़ देंगे तो आएगा संख्या 105। यानी सबसे छोटी संख्या हम 7 से विभाजित करने वाली क्या होगी, 105 होगी। अब सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब इससे पहले वाली कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो इसको भी हम 7 से विभाजित करते हैं। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, ये 9 उतारे हमने। फिर 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, ये 9 उतारे। 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5। देखिए यहाँ पर शेष हमारा कितना बचा है, 5 बचा है। तो जब आपको सबसे बड़ी संख्या से पहले 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी होगी तो आप 999 में से ये 5 कम कर दीजिए। तो 999 में से 5 कम करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 994। इसका मतलब देखिए हमारी श्रेणी क्या बनेगी, पहली संख्या हमारी क्या आएगी, 105। फिर इसमें आप 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है तो इसमें हम 7 जोड़ देते हैं। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 112। 112, फिर 112 में भी 7 जोड़ देंगे तो 119। और इस तरह से हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। और 999 से पहले हमारी गिनती क्या आएगी, जो 7 से विभाजित होगी। तो अभी हमने निकाल के बताया कि ये 994 होगा, 994। तो इस तरह से हमारी ये श्रेणी बनेगी। तो अब हम सवाल को अपने हल करते हैं। देखिए हमसे पूछा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो हम लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो इसमें पहली संख्या हमने क्या निकाली, 105। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119। और इस तरह से लास्ट वाली संख्या क्या आएगी, 999 से पहले 994, जो 7 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ पर हमें एक श्रेणी प्राप्त हो गई और ये श्रेणी क्या है, एपी है, क्योंकि इसमें 7 का अंतर है। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए बराबर 105। सारवंतर इनका हम लिखते हैं
तो d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 112 माइनस 105, यानी कि ये हमारा 7 रहेगा। अंतिम पद इसमें हमें दे रखा है, या nवां पद इसको कह सकते हैं हम, तो ये हमारा 994 है। nवां पद यानी कि an क्या है, 994 है। और कितनी संख्याएं होंगी ऐसी 105 और 994 तक जो 7 से विभाजित होंगी, यानी हमसे n पूछा जा रहा है, पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो n हमें निकालना है, तो फार्मूला हम an का लगाएंगे अब यहाँ पर। तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d बराबर 994। अब देखिए a हमारे पास क्या है, 105 है, n हमें निकालना ही है तो n को ऐसे रखेंगे। d हमारे पास क्या है, d हमारा 7 है, बराबर में क्या है 994। तो 7 हम आगे लिख देते हैं, 7n माइनस 1 बराबर 994, और ये प्लस का 105 दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो 7n माइनस 1 बराबर, यहाँ से घटा लेते हैं तो हासिल लेते हैं इधर 14, 14 में से 5 गया तो हमारे पास बचेंगे 9, यहाँ रह गया हमारे पास 8, तो ये 8 के 8 ही 8, और यहाँ पर 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, तो ये आया 889। 7 बटे में आएगा इसके, तो n माइनस 1 बराबर 889 बटे 7। अब हम 7 से इसको विभाजित कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, यहाँ हो गया 18, तो 7 दूनी 14, 4 इधर आएंगे तो 7 सत्ते 49। यानी कि n माइनस 1 बराबर हमारा कितना आया, 127। तो n बराबर 127, ये माइनस 1 दूसरी साइड में लाएंगे तो प्लस 1, तो n बराबर 127 और 1 128। तो मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 अंकों की 128 होंगी, जो तो लिख देते हैं, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं, यानी 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी, 128 होंगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।